वेलकम टू माई ऑडियो डायरी। अभी वक्त है रात के 11:39 और डेट है 14 अगस्त 2024। 14 अगस्त 2024। 13 अगस्त 2024 को कुछ अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि 2024 13 अगस्त मतलब कल मेरा पढ़ाई गया एकदम वेस्ट, नहीं किया पढ़ाई। दैट सेटबैक हॉट लाइक वो जो बात है ना कि एक हफ्ता में आप मोटिवेट नहीं रह सकते, आपका बैंड बजेगा ही बजेगा, वही वाला सिचुएशन है जो कि हम पहले से भी इसको फेस कर चुके हैं। दूसरा बात ये है कि जो जिम में जा रहा हूँ जिम, तो बाइसेप, लेग और चेस्ट तीनों मैंने बहुत रगड़ा के एक्सरसाइज किए थे, तो बहुत हॉट हो रहा था। तो 13 अगस्त को मैं मतलब कल को मैं जिम नहीं गया था। कल या आज, सॉरी कल तो मैं जिम गया था ना, हाँ कल जिम गया था, आज मैंने जिम नहीं गया। जी हाँ, आज मैंने जिम नहीं गया था, कल गया था जिम। लेकिन कल कुछ खास पढ़ाई नहीं किया है मैंने क्योंकि हाथ बहुत दुख रहे थे और इसी के वजह से कल पढ़ाई उतना ज़्यादा नहीं हो पाया और मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाया क्योंकि रात को बहुत जल्दी मैं सो गया था। और मैं ऐसा सोच रहा था, कल की बातें मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पहले से ही कैलिस्थेनिक्स के बारे में मुझे पता है और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था। मुझे लीन बॉडी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बल्कि नहीं पसंद। और कैलिस्थेनिक्स की बातें अगर मैं बोलूँ तो कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग है जो आपको बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब आपको बॉडी को एक सिचुएशन के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सोच लो कि आप कहीं पर गिर गए, मतलब कहीं ऊपर ऊंचाई से आप गिर गए, तो आप जिम अगर करते हो तो बल्कि शरीर तो रहेगा आपका, लेकिन आप उतने देर तक झूल के नहीं रह सकते जितने कैलिस्थेनिक्स बंदा रह सकता है। तो उनका एंडोरेंस, उनका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है। दिखने की बात नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है और मैं जिम को लाइफस्टाइल नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि जिम में क्या होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली वेट पुट करना रहता है, वो एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, और कैलिस्थेनिक्स में आपका बॉडी रेजिस्टेंस रहता है। तो वेट एक्सरसाइज में क्या होता है कि जब आप धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हो तो आपका जॉइंट में प्रॉब्लम आने लगता है वेट गेन करने में। और आप वेट गेन मतलब आप वेट बढ़ाते जाते हो, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हो। तो जिम मुझे इसीलिए पहले से ही इतना पसंद नहीं क्योंकि वो बल्कि बॉडी वगैरह वो बना सकते हैं, मतलब लीन वगैरह, लेकिन मैं कैलिस्थेनिक्स करना चाहता हूँ कि कैलिस्थेनिक्स इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ डिसिप्लिन, और आपको लाइफ टाइम करना रहता है और आप उसमें धीरे धीरे से वेरिएशन करके आपको बढ़ना रहता है। तो जिम क्या होता है कि आपको हर रोज़ सुबह जाना होता है, वो रूम में करते रहना होता है, और कैलिस्थेनिक्स के लिए आपको कुछ नहीं इतना ज़्यादा चाहिए नहीं। आपको बस एक खुला जगह चाहिए जहाँ पर मूव कर सकते हो, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर, तो आप अपने कैलिस्थेनिक्स करने के लिए रेडी रहते हो। बहुत बेसिक से आप शुरू करके बहुत एडवांस तक जा सकते हैं और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। और जिम आप छोड़ते हो तो वो निकलता है आपके बॉडी से, लेकिन कैलिस्थेनिक्स क्योंकि वो लाइफ टाइम रहता है तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका कोर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और इसीलिए ना कि जिम के बंदे 40 या 50 के बेंच प्रेस मार लेंगे, लेकिन अपने बॉडी को चिन अप, पुल अप नहीं कर पाएंगे। तो it's a freestyle and I like freestyle things, and it's a way of life, and it's not rigid, it's a flexible, और इसमें इंजरी बहुत कम है और जिम में इंजरी का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं तो
टेंडनाइटिस हो गया है मुझे 3 दिन 4 दिन से, मतलब पेन इतना हो रहा है ना एल्बो में, पता नहीं। और जिम में आपका मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है। अगर आप सोचो आप बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, लेकिन आप अपने पेट को खुजा नहीं सकते हैं, जो कि आम बंदा कर लेगा, लेकिन जिम का बंदा नहीं कर पाएगा इतना जल्दी से। तो इसीलिए आई एम गोइंग फॉर कैलिस्थेनिक्स। लेकिन हाँ, जिम का जो 1 महीने का जो दिया था मैं मेंबरशिप, उसको ख़त्म करेंगे और कैलिस्थेनिक्स ही अपना लाइफ चूज़ करेंगे। तो कैलिस्थेनिक्स ले जाता नहीं है, आपको 3-4 चीज़ें चाहिए रहता है, जैसे एक पुल अप बार, एक डीप बार, एक क्या रहता है उसको, प्लेटलेट समथिंग, क्या भूल गया। और बस इतना ही, और एक फोम रोलर। तो ये सब चीज़ें। और मैं एक बुक ऑनलाइन लाकर पढ़ रहा हूँ, जिसका प्राइस है 2000, और ऑनलाइन फ्री में उसका पीडीएफ मैंने निकाल लिया। मैं सोच रहा हूँ कि उस पीडीएफ को प्रिंट करवा लूँ एक प्रेस से, और उसको फॉलो करूँ। और उसके साथ मैं इंटरनेट की मदद भी ले सकता हूँ। और मैं उसका एक पेपर भी बनाऊँगा, जिसमें उसका प्रोग्रेशन रहेगा कि मेरा प्रोग्रेशन कैसा चल रहा है। और यही सब बातें हैं। कल सोचा था मैं ये सब बातें, और आज 14 अगस्त को मेरा जिम बंद किया, क्योंकि बहुत पेन हो रहा था बॉडी। क्योंकि जिम में आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए रहता है। तो सुबह मैंने वॉकिंग पे निकला। फिर आज पढ़ाई नहीं हो पाई, एकदम जीरो पढ़ाई, जीरो प्रोडक्टिविटी, सब कुछ जीरो हो गया। इसका वजह मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, दिस इज द सेटबैक थ्योरी, एंड योर ब्रेन जस्ट वांट टू बी कंफर्ट अराउंड। तो इसीलिए सेटबैक आ गया था। और लेकिन ये जो सेटबैक है, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि भैया अभी हमारे पास बचे हैं कितने दिन, 172। तो आज है 8वां दिन, डे 8 आउट ऑफ 180। तो हमारे पास अभी बचे हैं 172 डेज। और कल इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन पढ़ाई रहेगी ठीक ठाक, सब कुछ चलेगी ठीक ठाक। तो हम ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हमें ये सब याद रख कर ही काम करना होगा। चलो बाय। कल पढ़ाई ठीक ठाक रहेगी। हाँ, कल मुझे साइकिल बनवाने जाना है, क्योंकि मेरा साइकिल बहुत दिनों से पड़ा है बिना कोई फंक्शन के, तो उसको बनवाना ज़रूरी है। तो उसको बनवाएंगे। और जी, यही बातें हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड आई नो I'll be proud of you, my boy. Just keep grinding.